जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे, डीसीसीएन यानी डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि पेपर में पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा, उसका आंसर हमें कितना लिखना है, क्या क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या है लिखा है कि डीसीसीएन ये 2019 और 20 का क्या है कि आपका मॉडल पेपर है। 2019 और 20 का ये आपका क्या है मॉडल पेपर दिया गया है। इस मॉडल पेपर को हम क्या करेंगे, हल करेंगे और आपके क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो ये 2019 और 20 का क्या है मॉडल पेपर है, जिसके बारे में क्या करेंगे हम हल करेंगे और हल करते ही साथ साथ आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, इसमें पहला लिखा है आपका सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये आपका क्या है क्वेश्चन है, इसके बारे में लिखना है। ध्यान देना कि सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। जब आप इसे पढ़ोगे, जब इसे आप लिखोगे तो जो एक लाइन दो लाइन लिखना ठीक है कि सिंपल क्या है कि सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, डेटा वन भी होता है, सिर्फ एक ही तरह हम डेटा को, एक ही तरफ डेटा को भेज सकते हैं। या तो सिर्फ डेटा को भेज सकते हैं या तो सिर्फ डेटा को ले सकते हैं, इसके अलावा उसमें और कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। इसके लिखने के बाद जब हम क्या करेंगे, लिखने के बाद वहीं नीचे कंप्यूटर क्या करेंगे, इस तरीके से दो कंप्यूटर बनाएंगे, कंप्यूटर को बना के एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, लिख देंगे सिंप्लेक्स यानी वन डायरेक्शन या सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो आपको क्या है कि एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और इम्पैक्ट के साथ साथ वो देखेगा अच्छा लड़का चित्र भी बनाया है, तो क्या करेगा आपको 5 नंबर, जितने नंबर्स होते हैं आपको पूरे में पूरे क्या करेगा 5 के 5 नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये क्या करना है आपको, मेन चीज जितने भी टॉपिक्स पढ़ना है, अगर उसके फिगर हैं तो फिगर कंपलसरी बनाना है किसी भी कीमत पे। उसके बाद दूसरा आपका आता है अनगाइडेड मीडिया की व्याख्या करिए। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, इसका व्याख्या करना है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये एक दो बार एग्जाम में पूछा है, इस बार पूछ सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से ये पेपर में नहीं आया है। ठीक है, तो आगे ध्यान देना। फिर कह रहा है कि परिभाषा लिखिए, बीट रेट क्या होती है और शोर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसे आप लोग को देखना है। इसमें आपके आंसर्स भी लिखे हैं, आपको यहाँ से आंसर्स लिख लेना है। बीट रेट क्या होता है, शोर क्या होता है। जब शोर आप लिखेंगे तो ये फिगर ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम किसी को कोई अपना कम्युनिकेशन भेज रहे हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में घरेलू बात में करें कि जैसे कि मैं मान लो खेत में खड़ा हूँ, घर पर किसी को बुला रहा हूँ, तेज़ी से सुनो, पापा सुनो, भैया सुनो, मम्मी सुनो, और बीच में हवा बहुत तेज़ चल रही हो और आवाज़ हमारी तक वहाँ हमारी बात वहाँ तक न पहुँचे, तो हमारी बात जब वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो बीच में कुछ बाधाएं आएंगी, और वह बाधा किसकी वजह से आ रही है, शोर की वजह से। तो वह शोर क्या कर रही है, हमारे कम्युनिकेशन को ख़राब कर रही है, मतलब हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही है, तो यही सब शोर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है, लिखा है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में विभेदन लिखिए, डिफरेंस लिखना है। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में पूछ ले आपको। उसके बाद अगला नेक्स्ट है, नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका क्या है कि आईडब्ल्यू में भी पूछ सकता है, डीएसए में भी पूछ सकता है, डीसीसीएन में भी पूछ सकता है, और जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में है उसमें क्या करेगा, एफसीआईटी में भी पूछता है। तो ये 3-4 टॉपिक में आपको क्या है कि मिलता है। तो मैंने क्या किया है, नेटवर्क के ऊपर एक पूरी वीडियो बना करके आपको दिया है विथ फिगर, छोटे छोटे आपके डिफिनेशंस हैं जो आसानी से याद कर सकते हैं, अच्छे से मैंने समझाया भी है ताकि आप उसे अच्छे से आसानी से याद कर सके। आप जब लैन नेटवर्क बना दोगे तो लैन नेटवर्क का मैंने फिगर यहाँ पे अब इस तरीके का, अगर आप फिगर बना लेते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते हो तो कोई बात नहीं, मैंने फिगर बताया है उस वीडियो में, आप जा करके देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं कि लैन नेटवर्क क्या होता है, वैन नेटवर्क क्या होता है, मैन नेटवर्क क्या होता है। तीनों नेटवर्क को आपको बनाना है, और बनाने के साथ साथ ध्यान देना इसका फिगर कंपलसरी। अगर आप फिगर बनाएंगे तो अगर आपने लिखा कम है, अगर आपने थोड़ा थोड़ा लिखा और फिगर बना दिया तो 5 नंबर आपके कंपलसरी पूरे में पूरे मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है पैकेट स्विचिंग तकनीकी की व्याख्या करिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा है ओएसआई मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओएसआई मॉडल हर साल, मैं कैसा कहूँ कि हर साल एग्जाम में पूछता है। ओएसआई मॉडल क्या है, ओएसआई मॉडल की व्याख्या करिए, या फिर ओएसआई मॉडल का लेयर क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन इससे आएंगे। ओएसआई मॉडल क्या है, ओएसआई मॉडल की व्याख्या करिए, चित्र बनाइए, या फिर ओएसआई मॉडल का लेयर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये ओएसआई मॉडल का लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये लेयर अगर आप बना देते हैं, ओएसआई मॉडल के बारे में थोड़ा कम लिखते हैं, कम पता है, लेकिन अगर आप ये लेयर बना देते हैं तो एग्जैक्ट आपको 5 नंबर मिलेगा, ध्यान देना। ठीक है, अगला है
क्वेश्चन टीसीपी आईपी मॉडल, ये भी हर साल क्वेश्चन पूछता है। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, या फिर ऐसे पूछेगा ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल में व्याख्या करिए, टीसीपी मॉडल क्या होता है, या ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। आगे है क्लासेस, कह रहा है विभिन्न आईपी एड्रेस की क्लासेस बताइए। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, हर एक फ़ोन में होता है। हम किसी भी कहते हैं ना कि हम आपके आईपी एड्रेस से ट्रेस कर लेंगे कि आपकी आईपी एड्रेस क्या होती है, ये सारा चीज़ें आईपी एड्रेस में आता है। आईपी एड्रेस लिखा है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। किसे कैसे याद करना है मैंने इसे कई बार बताया, पिछले भी कई वीडियो में मैंने बताया कि ध्यान देना। याद करने का तरीका क्या होता है कि लास्ट का देखोगे ये जितने भी डिजिट हैं सब में सेम है, सब में ये डिजिट सेम है, बस याद करना है। 0 से 126, 0 से क्या याद करना है, कह रहा है कि आपको 0 से 126 याद करना है। फिर 126 के बाद 27 नहीं है, कह रहा है 0 से 126 याद करोगे, फिर 128 से कितना है, 191 है। फिर उसके बाद 191 के बाद क्या है, 192 से 223 है, एक को छोड़ करके फिर 24 से 39 है, फिर 39 में छोड़ा नहीं गया है, 40 से 55 तक है। बाकी लास्ट के जो डिजिट हैं वो आपके सेम है, याद कर लोगे, ठीक है। अगला है क्लास के बाद IPv4 और IPv6 में क्या अंतर है। अब जैसे आपसे पूछा जाए IPv4 यानी 4 और VP6 में क्या अंतर है, कहोगे सर VP5 का अंतर है, एक का डिफरेंस है। चलो भाई मजाक मजाक में कह दिया, ठीक है, लेकिन VP5 का डिफरेंस नहीं है कि भैया 4 के बाद तो 5 आता है, सीधे सर 6 आ गया, तो एक ही का तो फ़र्क है, सीधे सिंपली लिख दो कि नहीं। IPv4 और IPv6 में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे क्या करना है, आपको पढ़ना है, लिखना है, रटना है, समझना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम बचा है, बहुत कम टाइम है। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में स्विचिंग क्या होता है, व्याख्या करिए। देखिए मैंने टिक लगाया है, ऑलरेडी जिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने उसमें पहले ही टिक लगा के रखा है, आपको ये भी पढ़ना है। फिर किन्हीं दो की व्याख्या करिए। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, कह रहा है किन्हीं दो की व्याख्या करना। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि आजकल वाईफाई क्या करता है, वायरलेस तो नेटवर्क है, ठीक है, क्या करते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट क्या है कि वायरलेस ही तो नेटवर्क है, ठीक है, तो ये वायरलेस नेटवर्क हो गया। फिर कह रहा है DHC सर्वर क्या होता है, इसके बारे में व्याख्या करना है। फिर क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसके बारे में व्याख्या करना है, ठीक है, इसमें से 2 हो गया। फिर अगला लिखा है क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी के बाद आपका खत्म हो गया। खत्म होने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या बताऊँगा, ध्यान देना, मैं आपको दिखा देता हूँ बताता क्या हूँ। हम चलते हैं थोड़ा सा शुरू में चलते हैं, तब बताते हैं आपको। देखो हम शुरू में आ गए, शुरू से देखो हमारा ये लिखा है, ये आपका मेन फ्रंट है। मेन फ्रंट के बाद ये जो टॉपिक है, ये टोटल आपके 60-70 पेज के होंगे। इसमें सब आपके मैं बता दूं कि DSC हो गया, DCCN हो गया, CA एंड HM हो गया, CA एंड HM हो गया, ठीक है, HM हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, ठीक है, इतनी टॉपिक, और IWT इतनी टॉपिक की PDF है, ये जो 60-70 पेज का होगा। मैं आपको इसे पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको भी दूंगा, ध्यान देना। खुल जाओ सिम भाई, मैं आपको उसको भी दूंगा, ध्यान दे दो। मैं दिखाता हूँ आपको रिवीजन क्लास कहाँ गई भाई, PDF मिल जाओ मेरे भाई, ये था, ध्यान देना। ये खुल गया, इसमें भी आपके सारे जो मैंने वहाँ बताया, देखो ES के बाद क्या है IWT के बाद क्या है DCCN के बाद IWT का 2 बार मॉडल पेपर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर DSC है, DSC के बाद फिर देखोगे CHM हो गया। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो जो मैंने दिया उसे आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, और इन क्वेश्चनों को आपको कॉपी में लिखना है। लिखने के बाद इन्हें हल करना है कि देखो इनमें से कितने क्वेश्चन हमें याद है, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं याद है। जो नहीं याद है उसे पढ़ो, समझो। अब जो टॉपिक नहीं समझ में आता, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो वीडियो में कमेंट करके कह सकते हो, पर्सनली मैसेज यानी पर्सनली नंबर पे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप मुझे कृपया दोबारा बोर्ड पे पढ़ा दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए। मैं उन टॉपिक को क्या करूँगा, आपको दोबारा बता दूंगा। किसी भी टॉपिक हो, चाहे ES हो, चाहे DCCN हो, चाहे CHM हो, चाहे IWT हो। और मैं अभी एक दिन में एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, आपको CHM, जो भी बच्चे CA एंड HM पढ़ रहे हैं, CA एंड HM मैंने कई बार भी कहा, उसमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका
उसका डायग्राम बहुत हार्ड होता है, कैसे याद करें, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, कितनी बार पढ़ लें लेकिन याद नहीं होता। मैं उसका डायग्राम क्या करूँगा, आपको ईजी तरीके से बोर्ड पे बना के बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे याद करना है। ठीक है, 1-2 दिन में मैं उस वीडियो को बना के देता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग करूँगा फिर उसको बाद सबमिट करना पड़ता है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, आप लोग इसे पढ़िए, ध्यान दीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। जितना मैं टॉपिक आपको बताया हूँ अगर आपको पढ़ते हैं तो उन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, इसे आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम आपका नज़दीक आ गया है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।